अस्सलाम वालेकुम क्लास। बच्चों, लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट करवाया था रैंडम वेरिएबल्स का। आपको मैंने पेजेस पे लिख के रैंडम वेरिएबल की बेसिकली डेफिनेशन वगैरह बताई थी और डिस्क्रीट और रैंडम वेरिएबल बताया था क्या होता है, उसकी डेफिनेशन बताई थी। ठीक है, और कंटिन्यूस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दिया था। सबसे पहले आज मैं आपको जो करवाऊंगी वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन है, जो कि आपने सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डेफिनेशन करनी है। उसके बाद जो हमारे डिस्क्रीट थी, डिस्क्रीट की प्रॉब्लम करेंगे, फिर कंटिन्यूस डिस्कस करेंगे और कंटिन्यूस की प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है, पहले देखें डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आपके पास क्या होता है। द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल x denoted by capital F of x and defined by capital F of x equals to p capital X less than equal to small x। आपको उन्होंने ये बात कही है, जो आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है उसको आप डिनोट किसे करते हो, कैपिटल एफ ऑफ एक्स से। और वो प्रोबेबिलिटी में उसका रिलेशन किसके साथ होता है, रैंडम वेरिएबल के साथ भी होता है और उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ के साथ भी होता है। लास्ट लेक्चर में बताया था कैपिटल एक्स जो है वो रैंडम वेरिएबल को डिनोट करता है और जो स्मॉल एक्स होता है ये उसकी स्पेसिफिक वैल्यूज़ बता रहा होता है। जैसे कि मैंने हेड्स की एग्जाम्पल दी थी कि नंबर ऑफ हेड जो है वो रैंडम वेरिएबल है और उनकी जो तादाद थी कि 0 टाइम आता है, 1 टाइम आता है, 2 टाइम आता है, वो उसकी स्पेसिफिक वैल्यू होती है। तो जब आप किसी भी चीज़ को उसकी स्पेसिफिक वैल्यू के साथ प्रोबेबिलिटी में लिख लेते हो, वो बेसिकली आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है। यानी किसी भी फंक्शन को उसकी हर कंडीशन के साथ डिफाइन करना। उसके बाद बताया द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिव द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट दैट टेक्स अ वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अ स्पेसिफाइड वैल्यू एक्स। यही बात लिखी है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है वो प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में हमें स्पेसिफिक वैल्यू के बारे में बताता है, उसकी इक्वालिटी के बारे में भी और उससे लेस देन के बारे में भी, सारा कुछ बताता है। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को आप एब्रीवेटेड कर सकते हो डी एफ से। डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो उसको शॉर्ट फॉर्म में डी एफ करके लिख सकते हो। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का एक और नेम भी है, उसे कम्युलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी कह सकते हो आप लोग। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं, ये 2 प्रॉपर्टीज़ आपने याद करनी है। हमने इससे रिलेटेड जब डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चंस करने हैं ना, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की फॉर्म में, ये वैल्यूज़ यूज़ होनी है। जब भी कभी आपको किसी भी माइनस इन्फिनिटी पे कहा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फाइंड आउट करें, उसका आंसर हमेशा आपके पास 0 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में वो 5 होता है। इसी तरह जब आपको प्लस इन्फिनिटी का कहा जाएगा उसका आंसर हमेशा 1 होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में पूरी की पूरी सैम्पल स्पेस आ जाती है। आपने याद करना है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिनोट किससे करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, कौन सी वैल्यूज़ हैं, और उसकी ये 2 प्रॉपर्टी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो माइनस इन्फिनिटी पे 0 होता है, प्लस इन्फिनिटी पे वो 1 होता है। उसके बाद नेक्स्ट है, अगर आपको कोई से 2 नंबर दे दिए जो कहा जाए आप उसकी आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करें, उसके लिए फॉर्मूला ये होगा कि बी में से ए को सब्ट्रैक्ट कर देना है, बड़े वाले में से छोटे वाले को। प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में अब लेस देन इक्वल टू था तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू दिस टर्म के साथ आ जाएगा और लेस देन इक्वल टू दिस टर्म के साथ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि पीछे फॉर्मूला देखें ना, एफ ऑफ एक्स जो था वो इस फॉर्म के साथ हो, तो ज़ाहिर सी बात है अगर यहाँ पे एफ ऑफ बी की बात हो रही होगी तो मतलब होगा कि कैपिटल एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी है। ठीक है, इसी तरह जब ए की बात हो रही होगी, ए के रिस्पेक्ट से भी ये वैल्यू आ जाएगी। और अगर आप किसी भी x में से लेस देन इक्वल टू निकाल दो तो पीछे उसके अंदर ग्रेटर देन ए वाली कंडीशन ही रह जाती है। तो अगर हम ये वाली कंडीशन निकाल दें, इसका इन्वर्स आपके पास ये आ जाएगा। तो इन दोनों को कंबाइन फॉर्म में आप लिख सकते हो कि a लेस देन x, क्योंकि ये 2 कंडीशन अब कंबाइन हो जाएंगी। फर्स्ट वाली कंडीशन एज इट इज, सेकंड वाली माइनस होकर ऑपोजिट रहेगी। इन दोनों को आपस में मिला के लिखोगे तो वो इस फॉर्म की प्रोबेबिलिटी रह जाएगी। ठीक है, ये चीज़ आपने याद कर लेनी है कि किसी भी चीज़ को आप इस फॉर्म से इस फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करते हो। उसके बाद नेक्स्ट ये वाली इंपॉर्टेंट लाइन्स है, इसकी प्रॉपर्टीज़ उन्होंने सेपरेट करके भी लिखी हुई हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं कि माइनस इन्फिनिटी पे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन 0 होता है जो पीछे बताई, प्लस इन्फिनिटी पे 1 होता है। उसके अलावा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होता है ये हमेशा नॉन डिक्रीसिंग होता है, यानी हमेशा इंक्रीसिंग फंक्शन होगा। ये आपके पास हमेशा किसी ना किसी पॉइंट से बढ़ रहा होगा, कभी भी कम नहीं होगा। और नॉन डिक्रीसिंग का मतलब इंक्रीसिंग होता है। और इंक्रीसिंग फंक्शन क्या होता है कि अगर x1 लेस देन इक्वल्स टू x2 है, यानी कि पहली वैल्यू छोटी है दूसरी वैल्यू बड़ी है, उसके रिस्पेक्ट से आपका फंक्शन भी जो होगा वो बड़ा आंसर देगा। नॉन डिक्रीसिंग बेसिकली इंक्रीसिंग होता है। और इंक्रीसिंग फंक्शन की सीरीज़ ऐसी होती है कि पहली सीरीज़ अगर 1 है तो दूसरी 2 होगी, तीसरी 3 होगी। यानी कि अगर देखें पहला दूसरे से छोटा है तो उसका पहले का फंक्शन भी दूसरे के फंक्शन से छोटा होगा। और थर्ड पे बताया कि ये हमेशा आपके पास कंटिन्यूस होगा अपनी राइट वाली साइड पे, क्योंकि देखिए राइट वाली साइड पे 1 आंसर है तो हमेशा ही उस साइड पे कंटिन्यूस हुआ करेगा। अब डिफरेंट वेरिएबल्स के लिए डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन होते हैं, आप उसकी नोटेशन चेंज कर सकते हो। जैसे कि एक टाइम में अगर एक्स और वाई इन्वॉल्व हो रहा है
तो एक्स वाले का डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन आप एफ ऑफ एक्स से भी डिनोट कर सकते हो सब्सक्रिप्शन में, इसी तरह वाई का भी डिनोट कर सकते हो। ठीक है, ये डेफिनेशन और प्रॉपर्टीज़ याद कर लेनी है। डिस्क्रीट मैंने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर लिया था। उसके अलावा एक डेफिनेशन है द सेट हुज एलिमेंट आर ऑर्डर पेयर डिफाइन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। आपके पास बेसिकली प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को किस चीज़ से डिफाइन कर सकते हो, आप ऑर्डर पेयर से भी डिफाइन कर सकते हो कि पहले वाले एलिमेंट और दूसरा उसका फंक्शन। ठीक है, ये आपके पास आ जाता है। ये एक लाइन यहाँ से आपने करनी है। अब नेक्स्ट इससे रिलेटेड मैं आपको 2 एग्जांपल्स करवाती हूँ। जब डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगी तो क्या होगा। ये तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल की प्रॉपर्टीज़ थी। कल मैंने आपको डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट का बताया था फॉर्मूला क्या होता है, सम 1 होता है। अब पहले आपको डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से प्रॉब्लम्स करवाऊंगी, फिर कंटिन्यूस के रिस्पेक्ट से करवाऊंगी। ठीक है, डिस्क्रीट के रिस्पेक्ट से एग्जांपल नंबर 1 देखिए, आपसे कहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ हेड व्हेन 3 बैलेंस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, कंस्ट्रक्ट अ प्रोबेबिलिटी हिस्टोग्राम एंड अ ग्राफ ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए यहाँ पे आपको कॉइन के बारे में बताया, आपको एग्जाम्पल के अंदर डिफाइन नहीं किया जाएगा कि डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है, आपको खुद आइडिया होना चाहिए। मैंने कल आपको बताया था डिस्क्रीट के अंदर सिंपल पॉइंट्स की बात हो रही होती है, जबकि जब आपके पास कंटिन्यूस आती है उसके अंदर इंटरवल्स को डिफाइन किया होता है। अब जब 3 बैलेंस कॉइन ने आपने उसे टॉस करना है तो बेसिकली टॉस होने के बाद हेड्स आने हैं, टेल्स आने हैं, तो इसके अंदर नंबर्स की फॉर्म में आपका आंसर आना है, पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आना। यहाँ से आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके पास जो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के रिस्पेक्ट से है, और उसका फॉर्मूला आपके पास ये टर्म होती है कि फंक्शन को प्रोबेबिलिटी की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब पहले तो आपने इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, और दूसरी चीज़ आपने इसका फंक्शन भी फाइंड आउट करना है। पहले मैं प्रोबेबिलिटी आपको हर पॉइंट की निकाल के बताऊँगी क्या होती है, फिर उसका फंक्शन फॉर्म करना बताऊंगी, फिर फंक्शन के रिस्पेक्ट से बताऊंगी कि हम कैसे प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसका सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। अब देखें एक कॉइन अगर टॉस होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी बेसिकली 2 की पावर n होती है जब n कॉइन टॉस हो रहे हो, क्योंकि एक कॉइन के 2 चांसेस होते हैं, या हेड आता है टेल आता है। अब अगर आपके पास 3 कॉइन्स एट अ टाइम टॉस हो रहे हैं तो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है उसके आउटकम्स 2 की पावर 3 होंगे, यानी टोटल सैम्पल स्पेस में 8 एलिमेंट्स आएंगे। सबसे पहले हम सैम्पल स्पेस लिख लेंगे, जो पेयर्स किस तरह के बनते हैं, हेड हेड टेल, यानी कि जितनी पॉसिबिलिटीज़ थी हेड और टेल्स की आपने लिख लेनी है। अब देखें यहाँ पे हमने सारी की सारी डिस्कशन कब करनी है, जब आपके पास हेड्स की बात हो रही होगी। ठीक है, अब लास्ट टाइम की तरह आप पहले देखोगे 0 हेड पे क्या होता है, 1 हेड पे क्या होती है, 2 हेड पे क्या होती है, 3 पे क्या होती है। अगर आप गौर करो, अगर हम 0 की बात करें, x = 0 का मतलब है हमारे नंबर ऑफ हेड्स अगर 0 हों तो इन दोनों की जगह x की जगह 0 आ जाएगा। अगर x की जगह 0 आ जाएगा तो बेसिकली देखें यहाँ पे आपके पास कितने में 0 टाइम में सिर्फ ये वाली ऐसी एंट्री है जहाँ पे हेड नहीं आ रहा। ओवरऑल टोटल आउटकम्स आपके पास 8 थी, फेवरेबल आपके पास 1 है जिसके अंदर 0 हेड आ रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 आ जाएगी। इसी तरह अगर उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है जब x = 1 है, x = 1 का मतलब ये हेड सिर्फ 1 टाइम आ रहा है, तो 1 टाइम हेड यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है। फेवरेबल आपके पास 3 हो गए, टोटल 8 थे, तो फेवरेबल और टोटल 3/8 आ जाएगा। इसी तरह 2 हेड्स देखेंगे, जहाँ जहाँ 2 हेड्स आ रहे होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, 3/8 आ जाएगी। इसी तरह 3 हेड की निकालेंगे तो 1/8 आ जाएगी। ये सिंपली अभी हमने वैल्यूज़ निकाल ली है ताकि जब हमने नेक्स्ट करना है हमें आसानी हो। आप इसे टेबुलर फॉर्म में लिख लें, जिस तरह मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था। टेबुलर फॉर्म में ऊपर आप x की वैल्यूज़ लिखते हो जो असाइन कर रहे हो, नीचे जो फंक्शन की आती है आपने असाइन कर ली है। यहाँ से देखिए सारे पॉइंट्स की फॉर्म में नहीं आ रहे, आपके पास बेसिकली नंबर्स ही हैं, और आपके पास ये वाले तो डिस्क्रीट की बात हो रही है। अब हम इससे फंक्शन को फॉर्म करते हैं। फंक्शन फॉर्म करने का तरीका आपको बताती हूँ, फिर उसके बाद फंक्शन के रिस्पेक्ट से हम उसकी वैल्यूज़ निकालेंगे। ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली है, लेकिन अभी हमने इसका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर्म करना है और फिर उस फंक्शन की वैल्यूज़ निकाल के बताना है इसका क्या आंसर आता है। यहाँ तक आपका आधा काम हो गया। अब देखिए फंक्शन बनाना है। फंक्शन का फॉर्मूला ये होता है, ऊपर फेवरेबल होते हैं, नीचे आपके पास टोटल होते हैं। ठीक है, अब देखें टोटल आउटकम्स जो थे आपके पास वो 2 की पावर 3 8 थे, तो फंक्शन के नीचे आपके पास आ जाएगा 8। अब ऊपर आपने डिस्कशन करनी थी नंबर ऑफ़ हेड्स पे। टोटल आपके पास कितने हेड होते हैं, 3 हेड है। 3 हेड्स की पॉसिबिलिटीज़ हैं, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 3 आ सकते हैं, इसलिए ऊपर टोटल हेड्स की तादाद लिख दोगे 3 और नीचे लिख दोगे x क्यों लिखे हैं, क्योंकि हमने डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसको डिस्कस करना है। 0 हेड के लिए, 1 हेड के लिए, 2 हेड के लिए, 3 हेड के लिए, इस वजह से इसको रैंडमली हमने x का नेम दे दिया। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके फंक्शन को लिखोगे, ये वाली चीज़ 1/2 का क्यूब लिख सकते हो, तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का फॉर्मूला बन गया है।
अब ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भी आ गया। अब 1 बाय 1 हर एक रिस्पेक्ट से हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी और फंक्शन की वैल्यू बता देनी है कि इस इंटरवल पे क्या आती है, दूसरे इंटरवल पे क्या, तीसरे इंटरवल पे क्या है। जब भी कोई ऐसे टेबुलर फॉर्म दी जाएगी आपने पहले से इंटरवल की फॉर्म में ब्रेक करना है। अब देखें इस तरह फॉर्म है, आप सबसे पहले जो वैल्यू दी जाएगी उसके पीछे वाली वैल्यू को डिस्कस करोगे, फिर एक दफ़ा इधर से लेके इधर तक डिस्कस करोगे, फिर एक दफ़ा इधर से इधर तक, एक दफ़ा इधर से इधर तक और एक दफ़ा इससे ग्रेटर को डिस्कस करोगे। जब हम x लेस देन 0 की बात करेंगे तो प्रोबेबिलिटी जो बेसिकली हमें लेस देन x की बतानी पड़ेगी। फिर नेक्स्ट टाइम हमें 0 को इंक्लूड करना होगा, x को एक्सक्लूड करना होगा, यानी बेसिकली आप लिखोगे जब x 0 और 1 के बिटवीन हो और 0 इंक्लूड हो 1 एक्सक्लूड हो, इसका मतलब ये होगा कि सिंपल 0 की बतानी है। फिर 1 2 इसी तरह लोगे, 0 1 लिया, फिर 1 2, फिर 2 3 और फिर 3 से ग्रेटर। सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड्स पे इक्वालिटी आनी है, राइट हैंड साइड पे नहीं आनी, ठीक है। एक तरफ से क्लोज रखना है, एक तरफ से ओपन रखना है। अब जब इसके रिस्पेक्ट से निकालनी है इसका मतलब भी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 को डिस्कस करना है, यानी x इक्वल्स टू 0 की बात करनी है। जब 1 पे आना है इसका मतलब 1 + 0, यानी जितना बढ़ते जाना है पीछे वाले को उसके अंदर ऐड करते जाने हैं प्रोबेबिलिटीज़। जब आपने x लेस देन 0 की बात करनी है, देखें x लेस देन 0 इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू है और हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, इसका मतलब ये चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती, इसका आंसर होगा 0। जब आप 0 से 1 पे आ जाओगे तो मैंने बताया जिसमें इक्वालिटी आ रही है वो पॉइंट डिस्कस होगा। 0 पे हमने बता दिया 1/8। उसके बाद जब आप 1 पे आओगे, 1 से 2 के बिटवीन आओगे तो मैंने कहा इसका मतलब ये जहाँ पे इक्वालिटी आती है वहाँ तक स्टॉप करना है, तो 1 1 के पीछे 0 था, पिछली अमाउंट भी ऐड करते जाना है। इसी तरह जब 2 और 3 के बिटवीन है तो यहाँ इक्वालिटी आ रही है, इसका मतलब 2 तक जाना है, 2 के पीछे 1 भी था 0 भी था, उनकी वैल्यूज़ ऐड कर लेनी है। और जब ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है तो ग्रेटर देन इक्वल टू 3 बेसिकली देखें आपके पास इससे नेक्स्ट आ रहा है, इसका मतलब इन सबको आपस में ऐड करना है, इन सबको ऐड करोगे तो आपस में 1 आ जाएगा। हर इंटरवल के लिए वैल्यू निकालने के बाद बता दोगे कि लेस देन के लिए क्या था, इस इंटरवल के लिए क्या आई है, इसके लिए क्या आई है, इसके लिए क्या आई, इसको पीस वाइज की फॉर्म में लिख दोगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा।